नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है दादर पश्चिम के जनता प्लाजा मार्केट में। वहां के व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। वहां के व्यापारियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं वहां से ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अब आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है दादर के सब्जी मंडी में। यहाँ दादर की सब्जी मंडी में जो है कि किफ़ायती दामों पर लोगों को यहाँ सब्जियाँ मिल जाती है। तो कई दूरों तक पूरे मुंबई में ये दादर की जो मंडी है, पूरे मुंबई में हमारे सब्जियों का कारोबार होता है और वहाँ लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं किफ़ायती दरों में। अब देखने और सोचने वाली बात होगी कि इन 5 महीने इन व्यापारियों के और ग्राहकों के कैसे बीते। जानेंगे ग्राहकों से और व्यापारियों की क्या कुछ समस्या है, जानते हैं उन्हीं से जनता की आवाज़ में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। तनवीर। मैडम, आपका नाम क्या है? मुक्ता। मोहम्मद आरिफ। मेरा नाम है मोहम्मद मुकी। इंतखाब वाला। मेरा नाम अनवार सिद्दीकी। ओम प्रकाश जी, ये बताएं कि 5 महीने लॉकडाउन के आपके व्यापारी होने के नाते कैसे बीते? 5 महीने लॉकडाउन में तो सबका तो हालत ख़राब था। इतना टाइम 5 महीने में सबका हालत ख़राब था। कोई भाग गए, कोई रुक गए। जो रुक गए वो परेशानी में थे ही थे, लेकिन इतना भी परेशानी नहीं उठाना पड़ा उन लोगों को। ठीक चल रहा था यहाँ पे। और अब लोकल बंद है तो उसका कितना असर है? हाँ, लोकल बंद है, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ है पब्लिक को। लोकल बंद है, इसकी वजह से तकलीफ है थोड़ा पब्लिक को। लोकल चालू हो जाएगा तो सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। सर, बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे। तो 5 महीने कैसा गुजारे हम लोग जानते हैं। घर के अंदर पैक और माल सब भरा हुआ है, पैसा सब हाथ में नहीं, ये सब था सब। और अब बारिश है तो बारिश में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बारिश में तो और ज़्यादा उससे परेशानी है। कहीं से कोई ग्राहक आ नहीं सकता, सिर्फ हम लोग शॉप खोल के बैठे हुए हैं बस। और लोकल ही बंद है। जब तक लोकल नहीं चालू होएगा तब तक धंधा नहीं होएगा। कोई इधर से आ नहीं सकता लोकल का, और बाहर का कोई कस्टमर अभी आ नहीं रहा है। और बारिश है। आपके जो कस्टमर है कहाँ से आते हैं? पूरा ऑल ओवर इंडिया से आते हैं सब जगह से, लेकिन अभी सब बंद है तो कहीं से कोई आ नहीं पा रहा है। ये दादर मार्केट में आपका क्या कारोबार है? जी, कुर्ती की कारोबार है। ये सब देखिए, कुर्ती का कारोबार है। तो ये लॉकडाउन के 5 महीने कैसे बीते आपके? बहुत तकलीफ शुदा बीते, बहुत तकलीफ में, क्योंकि इंसान का कारोबार बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा इंसान? एक आम आदमी नहीं चला पाएगा ना कुछ भी। यहाँ पर अब ग्राहकों के लिए किस तरीके से सुविधा रखी गई है? जी, सुविधा रखी गई है। डिस्टेंशन मेंटेन कर रहे हैं लोग। मार्केट चालू हो गई, बीएमसी मार्केट है, मार्केट चालू हो गई है। कस्टमर आए तो थोड़ा डिस्टेंशन मेंटेन करके और माल हम लोग दे देते जी। और अब ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, कितनी सफल रही इन 5 महीने? देखिए सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आम आदमी है, सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो हम नहीं कह पाएंगे सर जी, क्योंकि एक आम आदमी सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता जी। तो मैडम, आप ये दादर मार्केट में क्या करने आए हैं? इधर कपड़ा खरीदना है। कपड़ा खरीद क्या खरीदने आए हैं? कपड़े में लेगिंग्स, टॉप बेचती हूँ ना मैं कपड़ा। अच्छा, आप खुद बेचते हैं? हाँ। तो यहाँ आप बेचते हो तो यहाँ क्या होलसेल में मिलता है? हाँ, होलसेल में। होलसेल में। और यहाँ पर लॉकडाउन का भाव तो नहीं लगाया जा रहा है? नहीं। या फिर जैसे पहले जैसा पहले मिलता था वैसा ही है। बीते तो बहुत बेकार हाल हो गया, यानी सब लोग घर में ही थे। 4 महीने एकदम से बंद था यहाँ पूरा मार्केट। अभी 1 तारीख से कुछ थोड़ा चालू हुआ है, और तो हालत तो सबकी ख़राब है। लोकल ट्रेन जो है, लोकल ट्रेन अगर चालू कर दे तो आम आदमी के लिए भी सहूलियत हो जाए। होटल भी बंद है,
अब हर एक चीज़ खुल रहा है, ये बीमारी को तो लेके साथ में चलना पड़ेगा। अब उसके लिए अब अगर उसको बंद कर रहे हैं तो वो गलत है। अब तो ये बीमारी साथ में लेके चले, जैसे सर्दी जुकाम लेके चलते हैं वैसे ये कोरोना साथ में लेके चलना पड़ेगा। कुछ टाइम अभी जाएगा इसमें 2-3 महीना, उसके बाद जब इसका दवा आ जाएगा तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अभी से जो परेशानी है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी फिर। तो अब जो आने वाला समय है किस तरीके से सावधान रहना होगा हमें? सावधान तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अभी ये मास्क वगैरह लगा के अपने को कुछ समय निकालना पड़ेगा, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, यानी कुछ सहूलियत अपने को भी करना चाहिए। लॉकडाउन के 5 महीने जो है ना, ये बहुत तकलीफ के गुजरे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पूरे प्रधानमंत्री जी है ना, इन्होंने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा कि किसको क्या तकलीफ होगी, किसको क्या परेशानी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मरता है आम आदमी, गरीब इंसान ही मरेगा। जिनके पास में पैसा है उनको तो कोई फिक्र थी नहीं। क्या एकदम से लॉकडाउन कर दिया कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या खाएगा क्या कमाएगा, कुछ नहीं। ऊपर से 5 महीने दुकान हम लोगों की पूरी बंद रही है। इसका रेंट कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, देना तो हमको पड़ेगा, मालिक मानेगा नहीं। नौकरों की पगार हमको देनी है, उन्होंने बोल दिया कि नौकरों की पगार भी आपको देनी होगी। लाइट बिल कौन देगा? गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी दी हमको? नहीं दी फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या दिया हमको? सिर्फ खाली एक तकलीफ, वो क्या? कोरोना की। अगर जब उसकी वैक्सीन नहीं है तो आपने इतना लंबा इसको लॉकडाउन को कर दिया, इसको रीज़न तो अभी तक कुछ निकला है नहीं। हर चीज़ का कि आप जो भी कुछ करें सिर्फ खाली जनता ही करे, गवर्नमेंट क्या करे? लाखों करोड़ रुपए उन्होंने भाषण में कह दिया कि हम देंगे, मिला किसको? 20 लाख करोड़ में जो आया मोदी साहब ने भेजा, उसमें कुछ आपको नसीब हुआ है? हमें कुछ नसीब नहीं हुआ और आगे मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार अनाउंसमेंट कर रहा था कि 15 लाख मिलेगा तो वो नहीं मिला, तो आगे क्या मिलेगा? और वो बजट का बोझ और डाल दिया हर चीज़ का कि आप सिर्फ जो भी कुछ करो आप ही करो, पब्लिक की सेवा आप करो, लाइट बिल आप भरो, सब कुछ आप करो। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का आदमी सिर्फ खाली है कि भाषणबाजी। तो सर ये जो मार्केट है दादर मार्केट, किस चीज़ का और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती है? ये रेडीमेड गारमेंट है, यहाँ पे सब चीज़ मिलता है, बच्चे से लेके बड़े तलक का सामान सब रेडीमेड, लेडीज जेंट्स दोनों, अंडर गारमेंट ये वो सब। ये क्या होलसेल मार्केट है? होलसेल मार्केट। कहाँ कहाँ से ग्राहक पहुँचते हैं आपके पास लेने के लिए? ग्राहक ऐसे ही सब आते हैं, आसपास के लोकल वाले, पूना इधर उधर के सब आ जाते हैं। अच्छा, अब ये लोकल ट्रेन बंद है, उस पर क्या कुछ कहना? लोकल ट्रेन बने तो उससे हम लोग के बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है। धंधा हम लोग का 100 में से 10% धंधा हो रहा है, वैसा 10%। तो अब आने वाला जो समय है जी कैसा है? आने वाले समय के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, वो तो आएगा जब भी मालूम पड़ेगा। तो सर ये सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्या वाला मामला बहुत उड़ रहा है, क्या कुछ कहना है उसका? नहीं सर, उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, उस चीज़ से बहुत दूर हूँ। अच्छा, मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ भेजे तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, तो आपको कितने नसीब हुए? मेरे को कुछ नहीं मिले 20 लाख करोड़ में से, कुछ नहीं मिला। अभी तो इतना टाइम तो ठीक है, फिर भी तो ठीक ही चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अभी ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन फिर भी चल रहा है अच्छे से। इसको साथ में लेके आपका व्यापार कैसे चला? लोगों तक सब्जी कैसे पहुंची? लोगों तक सब्जी डिलीवरी करना पड़ा, कोई घर से बाहर निकल नहीं पाए, लेकिन हम लोग को डिलीवरी करना पड़ा। हम लोग डिलीवरी करके उन लोग को दिए, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ा। तो यहाँ पर कितने महीनों से बंद रहा ये मार्केट? यहाँ 4 महीना से बंद था मार्केट। और लॉकडाउन का पूरा पालन किया आपने? लॉकडाउन का पूरा पालन तो करना ही पड़ा ना। मोदी साहब का कहा हुआ पूरा पालन? हाँ, मोदी साहब का कहना हुआ पूरा हम लोग ने लॉकडाउन पूरा व्यवस्थित अच्छे से किए। तो सरकार से क्या अपील करना चाहोगे लोकल के लिए? सरकार से अपील करना जल्दी से जल्द लोकल चालू कर दें, तो उससे क्या है, जो कस्टमर है वो कम से कम आ तो सकेगा। और बहुत से दुकानदार है जो बाहर वीरा रोड मसई इधर रहते हैं, कल्याण, तो वो भी लोग नहीं आ पा रहे वहाँ से। अभी बस से आने का मतलब है कि रोज़ का 200-250 रुपये खर्चा करना, और उतना तो यहाँ धंधा भी नहीं है। तो ये त्रिमूर्ति सरकार जो है वो कितना सफल रही है? वो तो बहुत सफल रही है, वो तो सफल है सरकार अभी, लेकिन ऐसा माहौल है तो वो भी क्या कर सकते हैं। सेफ्टी के तौर पे उन्होंने ऐसा किया हुआ है। सरकार से तो कोई कंप्लेन नहीं, वो लोग सब बेटर है। अच्छा,
मोदी साहब का 6 साल का कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो भी अपनी जगह सब अच्छा है, जो भी आता है वो वैसा ही काम करता है, वो भी वैसा ही कर रहे हैं। अब आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा? आने वाला समय और भी मुश्किल गुजार होने वाला है जी। अभी महीने 2 महीने तो परेशानी ही आएगी, क्योंकि काम कुछ है नहीं। मार्केट तो ओपन हो गई है लेकिन काम कुछ भी नहीं जी। काम तो देखिए ग्राहक का कितना तांता लगा रहता है यहाँ? ग्राहक तो कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो जी। बिल्कुल ग्राहक तो कुछ भी नहीं यहाँ पे फिलहाल। मतलब आप दुकानदार तो ग्राहकों के इंतजार में बैठे? जी जी, उसी इंतज़ार में तो बैठे हम लोग लेकिन ग्राहकी नहीं है, थोड़ा बहुत है काम, ऐसा नहीं है जी। देखिए, ये थे हमारे साथ में व्यापारी दादर के, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका कि 5 महीने लॉकडाउन के कैसे बीते जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? नहीं आप बोलोगे बोले। इमरान खान है। इमरान खान जी, ये बताए गए इमरान खान तो पाकिस्तान के बहुत बड़ा खिलाड़ी, हाँ। बहुत बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं। और तो आपका कारोबार कैसे चला? मेरा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही चला लॉकडाउन के हिसाब से, लेकिन इतना वैसा फिर भी नहीं, सही चला थोड़ा बहुत। और 5 महीनों में जो आपने क्या कोई दिक्कतों का सामना करना? थोड़ा बहुत दिक्कत का तकलीफ तो आई है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी तकलीफ आई, लेकिन फिर भी सही चला। फिर भी ऐसा कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, नहीं सही है अपने हिसाब से। और अब आने जब जो बीत गया है तो आपको कितना नुकसान हो? अरे वो तो नुकसान समझो 2-3 साल पीछे चले गए, ये हिसाब से आदमी 2-4 साल समझो पीछे ही चले गए। आदमी की वो परेशानी जो हुई है, वो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो ऐसे हालात हुए। अच्छा, बाबू भाई भगवान जी जो उप महापौर रहे हैं, हाँ। उन्होंने कल कहा है कि या तो लोकल चालू करो या फिर हमारा घर चलाओ, उस पर क्या कहना आपका? जी ठीक कहे हैं वो भी, यानी आदमी अगर लोकल जो दूर से आते हैं वो यहाँ तक के नहीं आ पा रहे तो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। अब घर में बैठ के कितने दिन रहेंगे वो लोग? घर में बैठ के कुछ खाना तो मिल नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कुछ लाइट बिल वगैरह माफ़ हो नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा ही आ रहा है उनके तरफ से। तो कुछ तो सहूलियत देना चाहिए उनको भी, सरकार को। नहीं अगर दे रही है तो कम से लोकल चालू कर दे, अपना आदमी काम धंधा करे, उनको खाने पीने का सहूलियत हो जाए। राज्य सरकार के हाथ में क्या है? जब केंद्र हेल्प नहीं करेगा तो राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र के हाथ में सब कुछ रहता है ना। केंद्र हर चीज़ में अटकाएगी तो राज्य सरकार क्या करेगी? आदमी बीमारी से यहाँ पर मर रहा है, अब वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो तो बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, जिनमें अदर सरकार है उसके लिए कोई वो नहीं है। तो बीमारी के वक्त में इंसान को एक साथ में मिलकर चलना चाहिए कि उस राज्य में हमारी सरकार है तो हम उसमें अच्छा कर रहे हैं, और जिसमें हमारी सरकार नहीं है वो लोग बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है। तो अच्छा, इकोनॉमिक पर कितना असर पड़ा है? फुल असर पड़ा है। बची क्या है? गरीब इंसान इतना मर रहा है यहाँ पर, फ़ायदा किसको हो रहा है? सिर्फ अमीर लोगों को उनको फ़ायदा हो रहा है, उद्योगपति को फ़ायदा हो रहा है। जो मिडिल क्लास इंसान है वो तो हर तरह से मरा है ना, रोटी से लेकर रोज़गार से लेकर के हर चीज़ से मरा है। नौकरी पेशा इंसान क्या करेगा? तो अच्छा, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला है मर्डर, क्या कुछ कहना उस पर आपका? नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है उस चीज़ की। ये तो एक फिल्म सिटी है, कोई ऊपर उड़ जाता है, कोई नीचे चला जाता है। किस वजह से सुसाइड करी, क्यों करी, इसका तो रीज़न वही जान सकता है जो इंसान चला गया यहाँ से। अब बाकी कहने वाले तो कुछ भी रहे हैं कि किसके दबाव में आकर करी, किसके दबाव में आकर के नहीं करी। एक सफल कलाकार था, अच्छा इंसान था, अब वो दुनिया से चला गया। हो अब क्यों गया, किस दबाव में गया, वो तो उसको पता होगा। आपने ट्राई की थी, कोशिश की थी? बैंक कोशिश किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, 15 लाख उसमें भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। हाँ, तो और ये राज्य सरकार कितनी सफल रही है इन 5 महीनों में? राज्य सरकार अच्छा काम करी, राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। और उसके बारे में हम लोग उधरी के रहने वाले हैं, उद्धव ठाकरे के बंगले के पास ही रहते हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसीलिए तारीफ कर रहे हो। तो देखे हैं तो उद्धव जी के जो निर्णय हैं, हाँ, किस तरीके के रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। नया सीएम के बाद भी इतना अच्छा काम कर रहा है कि आज तक पुराने सीएम भी नहीं कर पा रहे। हाँ। तो ये सरकार क्या कार्यकाल पूरा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, आने वाले समय में करेगी। तो अब आप राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि धंधा अच्छा हो जाए, फिर से गाड़ी सब लाइन पे आ जाए, लोकल ट्रेन चालू हो जाए, जो व्यवस्था सब खराब हुई है फिर से पटरी पे गाड़ी आ जाए, बस ये सब बोलेंगे। और क्या? ये जो दुकान है आपकी खुद की है या भाड़े की? भाड़े की है। तो भाड़ा ये अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है।
हमारा जो एसोसिएशन है वो बोल रहा है कि हम लोग मीटिंग करेंगे, सब धनी को बुलाकर बात करेंगे कि भाई कुछ भाड़ा छोड़ दो। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसके लिए खुशी है, बनना चाहिए, बन गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया। और आपको अब आने वाला समय जो है किस तरीके से आप देखेंगे उसको और किस तरीके से कारोबार होगा? आने वाले दिन में तो बहुत अच्छा ही चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, अभी अच्छा ही चलने वाला है। जब तक मोदी रहेंगे तब तक अच्छा ही चलेगा। जय हो, जय हो। तो फिर क्या राम मंदिर पर के जय श्री राम हो जाए? जय श्री राम, जय श्री राम। अभी इसके लिए तो क्या कह सकते हैं, जो है अभी एक वायरस जो है आया है, अब उसके लिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो यही सब करती, जब उसके सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ दवा नहीं है तो यही करना पड़ता है, उन्होंने भी किया। अच्छा, इकोनॉमिक पर अब कितना असर पड़ा होगा इसमें? अभी इकोनॉमी के बारे में तो नहीं बता सकता भाई, मेरे को इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। तो अब आपके यहाँ पर जब ग्राहक आते हैं तो उसको किस तरीके से क्या क्या सुविधा दी जा रही है? अभी जैसा है डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, बस ये सब है, और ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाइन कराने की कोशिश है। अच्छा, इस मार्केट में ये दुकान आपकी खुद की है या भाड़े पर है? भाड़े की है। भाड़े की है। भाड़े की है। तो ये भाड़ा आपको देना पड़ा 4 महीने? ना, अभी कुछ अभी डिसीजन नहीं आया मार्केट में, अभी सोसाइटी से बैठ के बातचीत करेंगे कि क्या है क्या नहीं, सब मीटिंग करेंगे तो उसके बाद मालूम पड़ेगा कि देना है कि नहीं देना है। तो मतलब अगर यदि वो मांगते हैं तो किस तरीके से दिया जाएगा? तो देखेंगे, हर भाड़े के अंदर एडजस्ट करके दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अब आने वाला समय कैसा रहेगा? अब देखेंगे, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, आने वाला समय कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा वो तो जब भी देखेंगे कैसा है। तो अब ये जो सरकार है यहाँ की राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार कितनी सफल है? यहाँ के हिसाब से तो अपने कुछ आइडिया नहीं, सरकार का उसका कुछ आइडिया नहीं मेरा। अच्छा, अब जो मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ भेजे हैं वो तो अभी क्या आपके नसीब में कुछ आया? नहीं भाई, कुछ नसीब में नहीं आया। क्यों? खाली बोलने में करने में बहुत फ़र्क आता है। अपने नसीब में तो कुछ नहीं आया ना अपने खाते में कुछ आया। अच्छा, तो आप गए थे बैंक में मांगने लोन वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। जब आया नहीं तो लोन कहाँ से करेंगे, लोन देने कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। गवर्नमेंट को जब तक लोकल नहीं चालू होगी ना यहाँ पर कारोबार नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि किसी के पास भी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि 10-5 हज़ार का धंधा करने वाला वो अपनी 4 व्हीलर लेकर के आएगा या फिर टैक्सी लेकर के आएगा, इतना भाड़ा वो नहीं अफोर्ड कर सकता। विरार से आने वाला इंसान यहाँ तक के भाड़ा नहीं दे सकता। और अगर बस से आएगा यहाँ पर तो उसको 4 से 5 घंटा लगेगा। 4 से 5 घंटे यहाँ से आने में या फिर वहाँ से वापस जाने में, तो इंसान क्या वहाँ पर कहीं पर धंधा करेगा, या कल्याण से आने वाला या डोंगरवेल से आने वाला इंसान कितनी लंबी लाइन लगा करके आएगा, 2 से 3 घंटे में यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ से शॉपिंग करेगा, फिर वापस जाएगा, तो क्या करेगा। ये आपका जो है ये दादर मार्केट होलसेल मार्केट है? जी हाँ, होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पर सभी लोग जो बेचने वाले होते हैं, मालाड, कांजीवली, बोरीवलिया, अंधेरी, वो यहाँ ले खरीदी करने आते हैं? यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। जो यहाँ के शॉप ओनर हैं वो भी इतनी दूर से ही आते हैं, वो लोग विरार से आते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पर लोग। लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन खुला हुआ है तो कुछ दुकानें तो खुली नहीं है, क्योंकि दूर वाले इंसान यहाँ पर आ ही नहीं सकते। जो पास वाले लोग हैं वही सिर्फ आ सकते हैं यहाँ पर। आप तो लोकल तो चालू है गवर्नमेंट स्टाफ के लिए, उस पर क्या? तो वो तो गवर्नमेंट के लिए है ना, अब सब हर आदमी गवर्नमेंट थोड़ी है। इधर आम जनता जो है वो परेशान है। आम जनता की सहूलियत के लिए क्या है, आम जनता के लिए तो सब कुछ बंद करे हुए हो। अब थोड़ा बहुत जो चालू हुआ है उसके साथ में अब लोकल भी चालू करना चाहिए उनको। अच्छा, कोरोना काल में ये महा विकास आघाड़ी सरकार जो है वो कितना सफल रही है? नहीं, अपने हिसाब से तो सही है, वो जितना कर रही है, लेकिन पब्लिक भी सहायता दे रही है, तो सरकार को भी चाहिए कि उनका भरोसा जीते। तो क्या वो सब अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी ये सरकार? जी, ये तो वक्त बताएगा ना। तो अभी इसमें हम बोल नहीं सकते। अब भाई वो तीन जन की सरकार है, वो तीनों जन का मेल जोल बना रहे, कोई तोड़ फोड़ ना हो तो चल जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ हंस के बोल लो, कुछ हंस के टाल दो, और कुछ वक्त पे डाल दो। बस वही वक्त। लाइट बिल का तो अभी तक आया नहीं है, आएगा तो उसके बारे में क्या लग रहा है? जैसे हंगामा मचा हुआ लाइट बिल पर। हंगामा मचा है, लेकिन हम लोग के मार्केट में इतना कुछ नहीं। अभी लाइट बिल नहीं आया? अभी लाइट बिल नहीं। तो आएगा तो देखा जाएगा। आएगा तो देखा जाएगा फिर। हाँ। और अब ग्राहक कितने पहुंच रहे हैं आपके पास? 10%।
बस 100 में से 10%। आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने हैं? एक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, लेकिन अब घर पे भी बैठ के मैं क्या करूं बताइए ना। 4.5 महीना बैठ गया, अभी घर पे बैठ के क्या करूंगा। दुकान आता हूं, थोड़ा टाइम पास होता है, 4 व्यापारियों से मिलता हूं, हंसी मजाक करता हूं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। बस मतलब कुछ हंस के बोल दो, कुछ हंस के डाल बस दो, सीधी सी और बात है, कुछ बस वक्त पे डाल दो। वक्त पे डाल दो, बस ऐसा कर रहा हूँ सर। बढ़िया। तो अब आपको कितने साल पीछे जा चुके हैं कोरोना महामारी से, क्या मानते हैं आप इसमें? मैं तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मेरे उससे बाहर है। हाँ, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना पीछे अपन गए वैसा। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लोकल दिक्कत ही वालों दिक्कत है। दिक्कत के बारे में कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत जो होती है ना वो दिक्कत ही होती है, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि लोकल बंद पड़ी है, हमने सब खोल दिया यार, आप जाओ, कहाँ से जाओ। पहले 2 आदमी टैक्सी में थे, पहले 1 आदमी थे, फिर 2 आदमी हो गए। आपका कहना ये मुश्किलों का घड़ा फूटने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं फूटेगा। आपने तो सुना है कि कई लोग पाप का घड़ा फूट जाएगा, ऐसा कहते हैं। पाप का घड़ा फूट जाता है, मुश्किल का घड़ा नहीं फूटता है, क्योंकि मुश्किल कभी खत्म नहीं होती है। आज नई मुश्किल है तो कल दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाएगी आपके सामने, और कोरोना काल में यही हो रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन, फिर उससे लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन। लॉकडाउन में इंसान बस लॉकडाउन सुनता रहेगा बस खाली, और अभी तक वही चीज सुन रहा है। गरीब को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मतलब वो सन्नी देओल वाला मामला, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। देखिए ना, हर महीने तारीख इतनी लंबी मिलती है, 30 तारीख की तारीख मिलती है सीधे से। आदमी सोचता है 2 दिन के बाद मिलेगा, बोले नहीं, सीधे 30 तारीख। तो अब लोकल कब तक खुलने के आसार लगते हैं आपको? 12 तारीख का करा था, 12 तारीख को लोकल खुल जाएगा। 12 भी निकल गई, अभी 31 के बाद में होएगा। पता नहीं 31 बाद में कैसे खुलेगी, क्या डिसीजन करेंगे, कुछ पता नहीं है। आप देख रहे थे स्टार मीडिया न्यूज़। स्टार मीडिया न्यूज़ लगातार 5 महीनों से कोरोना का जायजा आपको दिखाते आ रही है। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची थी दादर के एक जनता मार्केट में। क्या कुछ व्यापारियों का और ग्राहकों का कहना था, कैसे उनके बीते 5 महीने, सुना आपने व्यापारियों और ग्राहकों की जुबानी। आप देख सकते हैं ये वो जनता मार्केट है, किस तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से सजावट लगी हुई है। ये जो सारे खड़े हैं व्यापारी हैं, यहाँ पर ग्राहकों का अता पता नहीं है। शायद तो इस तरीके से माना जा रहा है कि ग्राहक लापता हो चुके हैं। और वहीं पर देखा जाए तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ इस जनता मार्केट के अंदर, दादर की जनता मार्केट के अंदर माता जी की मूर्ति भी विराजमान है। अब लोग तो सहारा सिर्फ और सिर्फ माँ का भी कर रहे हैं कि इस कोरोना काल से हमारी माँ ही हमें निजात दिलाएगी। ये भी हो सकता है, ये मानना है लोगों का। हर धर्म के लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग। अब आने वाले समय में 2 ही दिनों में मात्र हमारा 15 अगस्त भी है, उसे कैसे मनाएंगे, किस तरीके से मनाएंगे, वो भी आपने जनता से सुना और जाना भी। अब क्या कुछ कहना रहेगा आने वाले जनता का, और क्या कुछ आने वाला समय उनका बीतेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।